दोस्तों एलोन मस्क के पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत इस दुनिया में शायद ही किसी दूसरे इंसान के पास होगी। और यही वजह है कि आज एलोन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है। दोस्तों इनके पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत एक आम इंसान के ख्वाबों में भी नहीं आती। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एलोन मस्क की बायोग्राफी, लाइफस्टाइल, फैमिली, हाउस, कार कलेक्शन एंड प्राइवेट जेट्स के बारे में बताएंगे। सो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसको लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। गाइस, हम इससे पहले आपको एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी से तो मिलवा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क से। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं एलोन मस्क की बायोग्राफी से। दोस्तों एलोन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए और ये पेशे से एक अफ्रीकन इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है। दोस्तों एलोन मस्क के फादर का नाम एरोल मस्क था, जो पेशे से एक इंजीनियर और पायलट थे, और इनकी मदर का नाम मे मस्क था, जो प्रोफेशन से एक मॉडल एंड डाइटिशियन थी। दोस्तों एलोन मस्क को पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और उनको सिर्फ 10 साल की उम्र में कंप्यूटर से बेहद लगाव हो गया और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख ली और उसके बाद उन्होंने एक गेम भी डेवलप की जिसका नाम था ब्लास्टर, और वो गेम उन्होंने $500 में बेच दी। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफ़र हो गए। वहाँ उन्होंने 1992 में फ़िज़िक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और वहाँ रिसर्च शुरू करने के 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र शुरू किया। एलोन मस्क प्रोफेशन से एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और एक इंजीनियर हैं। 1992 में अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी शुरू की, जिसे कॉम्पैक ने $307 मिलियन जैसी भारी रकम देकर ख़रीद लिया, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 4,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनते हैं। और इसको बेचने के बाद एलोन मस्क को जिप2 के 7% शेयर से $22 मिलियन मिले, जो कि रुपीज़ के हिसाब से 350 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों एलोन मस्क ने 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com की शुरुआत की, जो एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नेम की एक कंपनी से मिल गई, जो कि एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी थी, जिसे अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं। और गाइस, तब से लेकर अब तक पेपाल एक बहुत ही फेमस मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म रहा है। और 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में ख़रीद लिया, जो कि रुपीज़ के हिसाब से 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। और इस डील के बाद एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले, जो कि रुपीज़ में 3,000 करोड़ बनते हैं। गाइस, 2002 में एलोन मस्क ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके स्पेसएक्स कंपनी की बुनियाद रखी और ये कंपनी आज के टाइम में स्पेस लॉन्चर व्हीकल बनाने में सबसे आगे है। 2003 में एलोन मस्क ने 2 और लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक कंपनी की बुनियाद रखी और 2008 के बाद से ही वो टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम भी करते हैं। और दोस्तों टेस्ला को आज कौन नहीं जानता। टेस्ला अपनी बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर है। गाइस, 2006 में एलोन मस्क ने अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियली हेल्प की और 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर प्रोवाइड करने वाली दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर 2016 में टेस्ला इंक ने सोलर सिटी को अपने अंडर ले लिया और तब से लेकर आज तक सोलर सिटी टेस्ला के अंडर ही काम करती है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नेम ओपन एआई रखा गया, जिसका यूज़ करके वो इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ़ायदेमंद और सेफ बनाना चाहते हैं। दोस्तों एलोन मस्क 2016 में न्यूरालिंक कंपनी के को-फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एलोन मस्क की फैमिली की। गाइस, एलोन मस्क के फादर का नाम एरल मस्क है और इनकी मदर का नाम है मे मस्क, और इनके जो भाई हैं उनका नाम है किम्बल मस्क, और इनकी जो सिस्टर हैं उसका नाम है टोस्का मस्क, और इनकी जो पहली वाइफ हैं उसका नाम है जस्टिन मस्क, और इनकी जो सेकंड वाइफ हैं उसका नाम है राइली मस्क, और इनके जो बच्चे हैं उनका नाम है ग्रिफिन, जावियर, डोमेन, सैक्सन एंड काई मस्क। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एलोन मस्क के इनकम की। गाइस, इनकी जो ज़्यादातर इनकम आती है वो टेस्ला से आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हर साल सिर्फ टेस्ला से $5 बिलियन कमा लेते हैं, जो रुपीज़ के हिसाब से 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। गाइस, इसके अलावा एलोन मस्क ने न्यूरालिंक, ओपन एआई और स्पेसएक्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि इनकी आमदनी का ज़्यादातर एक हिस्सा वहां से भी आता है। और गाइस, इनकी जो सेकंड कंपनी है सोलर सिटी, उससे भी एलोन मस्क हर साल 30,000 करोड़ से ज़्यादा कमा लेते हैं।
गाइस अगर हम बात करें एलोन मस्क की टोटल इनकम की, तो ये हर साल तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और गाइस इस इनकम से इनको टैक्स भी पे करना होता है। चलिए गाइस अब बात करते हैं एलोन मस्क के नेटवर्थ की। गाइस 2022 के हिसाब से एलोन मस्क की नेटवर्थ 221 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इस टाइम ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। गाइस चलिए अब बात करते हैं एलोन मस्क के कार कलेक्शंस की। गाइस एलोन मस्क को न्यू मॉडल के साथ साथ ओल्ड मॉडल्स की कार भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और इनकी कलेक्शंस में काफ़ी सारी ओल्ड मॉडल्स की कार्स भी हैं। सो गाइस एलोन मस्क के कार्स कलेक्शन में जो सबसे पहली कार है वो है 1920 फोर्ड मॉडल टी। गाइस इनकी सेकंड जो कार है वो है 1967 की जगुआर रोडस्टर ई टाइप। और इनकी थर्ड जो कार है वो है 1978 की BMW 320i। गाइस BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 kph की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में तय कर लेता था। गाइस एलोन मस्क के कलेक्शन में फोर्थ जो कार है वो है 1997 की मैक्लेरन F1, जो एक ख़तरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा इनके पास BMW हमन M5, टेस्ला रोडस्टर जो इस मॉडल में बनने वाली सबसे पहली गाड़ी थी, इसको एलोन मस्क ने अपने पर्सनल यूज़ में कई सालों तक यूज़ किया और उसके बाद 6 फरवरी सन 2018 को स्पेसएक्स के एक मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया गया। गाइस एलोन मस्क को अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी गाड़ी की ज़रूरत थी, पर टेस्ला उस टाइम पे बड़ी गाड़ियां नहीं बना रहा था, इसलिए एलोन मस्क ने अपनी कार कलेक्शन में एक ऑडी Q7 भी रखी। और एलोन मस्क जब भी कहीं अपनी फैमिली के साथ जाते थे तो वो अपनी ऑडी Q7 में ही जाते थे। इसके अलावा पोर्शे 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल S और टेस्ला साइबर ट्रक भी एलोन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। चलिए गाइस अब बात करते हैं एलोन मस्क के हाउस की। दोस्तों वैसे तो एलोन मस्क की $100 मिलियन की प्रॉपर्टी यानी 760 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में ही थी, लेकिन 2020 में एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक रेंट के घर में रहूंगा। और आज के दौर में आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एलोन मस्क के पास अपना घर ही नहीं है, वो एक रेंट के किराए के घर पर रहते हैं। गाइस एलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपना ज़्यादातर वक्त अपनी फैक्ट्रीज़ में ही गुजारते हैं और कभी कभार तो वो अपनी फैक्ट्रीज़ में ही सो जाया करते हैं, इससे उनका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। चलिए गाइस अब आखिर में बात करते हैं एलोन मस्क के प्राइवेट जेट्स की। गाइस एलोन मस्क को एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रैवल करना हो या किसी एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना हो तो वो किसी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करते, बल्कि वो अपने ही प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है। और गाइस फ़्लाइट की लाइन में खड़े रहकर जो उनके कीमती मिनट ज़ाया होते हैं, उस एक मिनट में उनका लाखों का नुकसान हो जाता है, इसीलिए वो अपने प्राइवेट जेट में सफ़र करते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है और उनके पैसे भी बचते हैं। अगर बात करें एलोन मस्क के प्राइवेट जेट की, तो उनके पास गुल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट है, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड में तब्दील की जा सकती है। इसके साथ साथ इस प्राइवेट जेट में इंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम और मिनी किचन भी मौजूद है। इस प्राइवेट जेट की कीमत $65 मिलियन है, जो कि 490 करोड़ रुपए बनती है। सो गाइस उम्मीद करते हैं आज की हमारी एलोन मस्क से बनी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।